दोनों महिला जो है पाकिस्तान की है और ये बाकायदा भारत में रह रही थी, अवैध आधार बनाया और हिंदुस्तान में वोट भी कर रही थी। सोचिए जरा, अब मैं आपको बताने वाला हूं, इन लोगों ने बाकायदा हिंदुस्तान में वोट किया है और इनके डॉक्यूमेंट जब सामने आए, इनके कागजात सामने आए तो लोग डर गए, लोग हैरान रह गए कि पाकिस्तान के लोग भारत में आकर मतदान कर रहे हैं। सोचिए, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, बताया जा रहा है कि फर्जी आधार के जरिए पूरा का पूरा ये नेक्सस तैयार हुआ और इन लोगों ने भारत में, बिहार में वोट दिया। लेकिन सोचिए, जिसका विरोध विपक्ष कर रहा है एसआईआर, और उसमें ऐसे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं तो ये हैरान करने वाले हैं। बिहार में एसआईआर से सच सामने आने लगा है, विपक्ष कितना ही विरोध कर ले। चुनाव आयोग ने 65 लाख नाम लिस्ट से निकाल दिए। अब खबर है कि बिहार में पाकिस्तानी वोटर भी मिले हैं। खबर है कि भागलपुर में 2 पाकिस्तानी नागरिक मिले हैं जो पिछले 60 साल से यहीं रह रहे थे, अवैध तरीके से वोट भी यहीं कर रहे थे। पहला कौन है? इमराना खातून। ये आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी नागरिक है, इनका वोटर आईडी। इमराना 1958 में वीजा लेकर भारत आ गई। वीजा अवधि जैसे ही खत्म हुई वो वापस ही नहीं गई, भारत में रह गए और भारत में रहने के लिए उन्होंने बड़ी प्लानिंग की। क्या किया इन्होंने? भागलपुर के इब्नुल हसन से शादी कर ली। सुनिए, इसके बाद दस्तावेज में हेरफेर किया और आधार बना लिया। आधार कार्ड के आधार पर ही इन्हें अपना वोटर आईडी भी मिल गया। वोटर कार्ड बनवाने के बाद तमाम दस्तावेज बनवा लिए गए, जिसके बाद वो सरकारी उर्दू माध्यमिक शिक्षा विद्यालय में शिक्षिका बन गई और इस दौरान बड़ी चालाकी से अपना नाम भी बदल लिया। क्या किया? इमराना खानम थी, अब क्या बन गई? इमराना खातून। किसी को शक भी नहीं हुआ। भेद खुलने के बाद अब फरार है और पुलिस इनकी महिला भी पाकिस्तानी है दर्शकों, जिसका नाम फिरदौसिया खातून बताया जा रहा है। एसआईआर की जांच के दौरान फिरदौसिया का सच सामने आ गया। वोटर लिस्ट से दोनों के नाम हटाने की कवायद चल रही है। दरअसल इस फर्जीवाड़े से निपटने के लिए इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की है। इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर के दौरान आधार कार्ड को दस्तावेज नहीं माना है, लेकिन राहुल, तमाम विपक्ष के नेता जो आपको इधर दिखाई दे रहे हैं, वो बार बार बवाल काट रहे हैं। और इसके बाद पूरा मामला कहां चला गया? सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने आधार शामिल करने के लिए कहा था, लेकिन अब जो ये मामला सामने आया है ये चौंकाने वाला है और डराने वाला भी है। अब हम आपको बताते हैं इस मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारी क्या कह रहे हैं और जो महिला पकड़ाई है उनके परिवार वाले क्या कह रहे हैं। सुनिए। नाम हटाने को लेकर आदेश दिया है? नहीं, कोई आदेश नहीं। वो फिर साथ है कि आप हमको ये हम उनको बोला कि 2003 में जो वोट दिया है, जिसका एज इतना है, उसको तो नहीं लगता कि आप दे दीजिए, दे दिया। बहुत उनके हाथ से जुड़ा हुआ, एक 45 का भी एज है, एक 1945 में जन्म हुआ है। तो आप इसी से समझिए कि 11 पेपर जो दिया है इलेक्शन कमीशन ने, उसमें क्या नहीं दिया, हाँ। वो लेटर के जरिए ही मैंने सत्यापन किया तो देखा कि ये, और विभाग के जरिए ही हमको वो पासपोर्ट वीजा नंबर आया, उसके ही जरिए उसके नाम हमको हटाने की अनुशंसा के लिए इमराना खानम का है, वो उनका वीजा पासपोर्ट नंबर है। वो बताने की स्थिति में नहीं थी, थोड़ा तबीयत उसकी खराब थी। मैं गई, देखी और नाम हटाने के लिए विभाग का आदेश था, ऑर्डर था, मैंने उसका उल्लंघन नहीं किया। उन्हीं के आधार से मैंने सर्कुलर फॉर्म करके उनके नाम हटाने। 1956 का ये है? हाँ जी, 1956 में पासपोर्ट बना और 58 का वीजा वो लगा। अब वो उसके आगे जो कार्रवाई होगी वो विभाग ही करेंगे और हमें हमारे इसमें कोई नहीं। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उनका नाम वोटर लिस्ट में पाया गया था और लोगों ने वेरिफिकेशन के उपरांत उसका फॉर्म 7 है जो नाम डिलीशन के लिए भरा गया है। प्रक्रिया पूरी करके सुनवाई करके उस नाम को आवश्यकता हटाया जाएगा। अभी कुछ सूचना थी निर्देश में। अब आपने सुन लिया बीएलओ क्या कह रहे हैं, डीएम क्या कह रहे हैं, उनके बेटे क्या कह रहे हैं, लेकिन इस पर भी अब सियासत होने लगी। सुनिए जरा राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस तरह की भाषा बोली जा रही है चुनाव आयोग को लेकर, इसका जवाब देश की जनता देगी। और राहुल गांधी ये गलती कर रहे हैं, अभी वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। वो प्रधानमंत्री के बारे में जितने आप शब्द बोल रहे हैं और नारे लगा रहे हैं, जो पार्लियामेंट में उन्होंने मर्यादा तोड़ी, इसका जवाब देश की जनता उनको देने वाली है। आज एसआईआर के मामले पर लोगों का जिस तरह से मनोबल बढ़ाया है राहुल गांधी जी ने, और जिस तरह से बिहार की जनता ने उनका उत्साह बढ़ाने के लिए सड़क पर आई है, तो उससे साफ है कि जो कहते हैं उसके साथ सभी लोग हो गए। बिहार में एक ही यात्रा चाहिए, रोजगारी का यात्रा, पलायन बंद होने का यात्रा, भ्रष्टाचार खत्म होने का रास्ता। बिहार में बेकार का फालतू का यात्रा करने का फायदा नहीं है। ये जितने लोग हैं, मोदी जी आएंगे कांग्रेस को गाली देंगे, कांग्रेस वाले आकर मोदी जी को गाली देगा। राहुल गांधी जी की अगुवाई में तेजस्वी यादव जी उनके साथ है, पूरा महागठबंधन साथ है, और जिस तरह का जनसैलाब उमड़ के आ गया। भाजपा के सिलेबस में ये चीज थी नहीं, तो भाजपा परेशान हो गई है, उसको लग रहा है काउंटर कैसे करें, इसलिए इस तरह की नई नई कहानियां व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए लोगों के बीच में भेज रही है। इसका कोई मतलब नहीं, इसका महत्व नहीं है।